हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राजेश रांकावत आपको राजस्थान जीके में है जो राजस्थान के भौतिक भाग है उनके बारे में बता रहा हूँ। तो राजस्थान के जो भौतिक भाग है उसमें जो सबसे बड़ा भाग है पश्चिम का रेतीला मैदान है, जो कि 58 से 61% तक माना जाता है। इसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। पूरे राजस्थान की जनसंख्या की 40% जनसंख्या इस पश्चिमी रेगिस्तान में निवास करती है। इसकी जो जलवायु है शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है। जो मिट्टी है वो रेतीली बलुई मिट्टी होती है। इसकी जो फसल है वह मोठ बाजरा होती है। तो ये पश्चिमी रेतीले भाग में बीच में से एक रेखा निकलती है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। फिर नेक्स्ट अरावली की आकृति है वह उल्टे गिलास की तरह है। यह विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से है। तो अरावली का मध्यवर्ती भाग है ये। इसका जो क्षेत्रफल है 9% है, यानी यह क्षेत्रफल 9% क्षेत्रफल है। जनसंख्या है वह 10% है। इसकी जो जलवायु है वह उप आर्द्र है। इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है भूरी, लाल और कंकरीली मिट्टी पाई जाती है। फसल यहाँ पर मक्का की होती है। तो फसल हो गई मक्का, भूरी, लाल और कंकरीली मिट्टी हो गई। नेक्स्ट पूर्वी मैदान। तो ये क्षेत्र पूर्वी मैदान का क्षेत्र है। इसमें जो क्षेत्रफल है वह 23% क्षेत्रफल है। रेगिस्तान के बाद में दूसरे नंबर का सर्वाधिक क्षेत्रफल है वह पूर्वी मैदान का है। 23% क्षेत्र है। क्षेत्रफल में भी दूसरे नंबर पर है और जनसंख्या में भी दूसरे नंबर पर है। जनसंख्या है जो पूर्वी मैदान की वह 39% जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ जो जलवायु है वह आर्द्र है। मिट्टी जो पाई जाती है जलोढ़ और दोमट मिट्टी पाई जाती है। फसल गेहूं की होती है, यानी गेहूं की फसल के लिए दोमट और जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो मिट्टी होगी जलोढ़ और दोमट, फसल हो गई गेहूं। नेक्स्ट है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। अब पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के बीच में से जो वर्षा रेखा निकलती है वह 75 वर्षा रेखा निकलती है। और अरावली और पूर्वी मैदानी भाग के बीच में से जो वर्षा रेखा है वह 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, इसका जो क्षेत्रफल है 6.89% है। जनसंख्या वह 11% है। इसकी जो जलवायु अति आर्द्र है, अर्थात वर्षा यहाँ पर सर्वाधिक होती है। मिट्टी है वह काली है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की मिट्टी काली मिट्टी होती है। जो फसलें होती है वो अफीम की होती है, सोयाबीन की होती है और कपास की होती है। यानी ये तीनों ही फसलें काली मिट्टी की है, अफीम, सोयाबीन और कपास। तो इसका कोड बना सकते हैं अशोक यानी अफीम, सोयाबीन और कपास। ये तीनों फसलें काली मिट्टी से संबंधित है। फर्स्ट नंबर जो है सबसे बड़ा भाग पश्चिम का रेतीला मैदान। तो पश्चिम के रेतीला मैदान का जो क्षेत्रफल है वह 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन काजरी के अनुसार है वो 2,13,688 वर्ग किलोमीटर बताया जाता है। और इसरो के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र जो है वो 67% है। राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार 12 जिले बताए गए हैं जो कि पश्चिमी रेतीले मैदान के अंतर्गत आते हैं। जो जिले हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, पाली, जैसलमेर, जौनपुर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और जालोर और सीकर। ये 12 जिले हैं इसरो के अनुसार मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। अब जो मरु का प्रसार का जो प्रमुख स्रोत है वो वायु द्वारा अपक्षरण है, यानी वायु है वो मिट्टी को उड़ा करके ले जाती है। जो मिट्टी होती है वो उड़ जाती है। अब
मरुप्रसार के कारण अर्थात जो मरुस्थल है वो बढ़ रहा है, उसके मुख्य कारण क्या क्या है? तो नंबर 1 जलवायु में परिवर्तन, नंबर 2 बढ़ती हुई जनसंख्या, अति पशुचारण, वर्षा की न्यूनता, क्योंकि राजस्थान के जो पश्चिमी इलाका है उसमें जो वर्षा है वह अनिश्चित और अनियमित होती है, तो यह भी प्रमुख कारण है। और वनोन्मूलन अर्थात वनों को जो है धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा है, आबादी बढ़ रही है और वन कम हो रहे हैं, तो मरुप्रसार के ये प्रमुख कारण है। पश्चिमी रेतीले मैदान का जो विभाजन है 2 भागों में किया जा सकता है, तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है या 2 भागों में बंटा है। नंबर 1 महान भारतीय मरुभूमि और नंबर 2 राजस्थान का बांगर भाग। तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, उससे है ये जो पश्चिमी रेतीला मैदान है 2 भागों में बंट जाता है, महान भारतीय मरुभूमि और राजस्थान का बांगर भाग। यह जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, यह जो अवशेष है ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का ही पूर्वी भाग है। फर्स्ट महान भारतीय मरुभूमि, तो उसमें जो बालू का स्तूप के प्रकार हैं अनुदैर्ध्य पवन के समांतर, इसमें खड़ी रेग रन ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है। सेकंड है अनुप्रस्थ पवन की दिशा के लंबवत चलते हैं। बरखान गतिशील अर्धचंद्राकार टीले होते हैं जिनको बरखान कहा जाता है। ये जो अर्धचंद्राकार टीले जो सर्वाधिक है वो शेखावटी में पाई जाते हैं। नेक्स्ट है अवशिष्ट यानी विपरीत दिशा में बहने वाली पवनों द्वारा निर्मित होती हैं। जोधपुर में सभी प्रकार के स्तूप पाए जाते हैं, यानी अनुदैर्ध्य भी पाए जाते हैं, अनुप्रस्थ भी पाए जाते हैं, बरखान भी पाए जाते हैं, अवशिष्ट भी पाए जाते हैं। तो जोधपुर एकमात्र ऐसा है जहां पर सभी प्रकार के स्तूप पाए जाते हैं। नेक्स्ट है चट्टानी मरुस्थल। चट्टानी मरुस्थल है जोधपुर में बड़ौदी और पोखरण से रामगढ़ तक चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है। इसके अलावा बाड़मेर में 56 और नाकोड़ा पर्वत, झुंझुनू में लोहागढ़ और सीकर में हर्ष की पहाड़ियां, इन सभी में चट्टानी मरुस्थल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मरुस्थल के प्रकार। मरुस्थल के 3 प्रकार पाए जाते हैं, इर्ग, रेग और हमदा। तो इर्ग में है, इर्ग यानी पूर्णतः रेतीला, रेग यानी रेत कंकर पत्थर, हमदा यानी पूर्णतः पथरीला, यानी 3 प्रकार के जो मरुस्थल पाए जाते हैं। जो एक होता है पूर्णतः रेतीला, एक होता है पूर्णतः पथरीला और एक होता है मिश्रित जिसमें रेत व कंकर दोनों पाए जाते हैं। पश्चिमी रेतीला मैदान में वर्षा काल में जो अस्थायी झीलें बनती हैं उन्हें प्लाया, रन, टाट, तली या खड़ीन कहा जाता है। अस्थायी झीलों को खड़ीन कहा जाता है। इन खड़ीन का निर्माण है जो प्राचीन काल में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किया गया। सेकेंड भाग है राजस्थान का बांगर भाग। तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व में अर्ध मरुस्थलीय जो भाग है उसे बांगर कहते हैं, अर्थात 25 सेंटीमीटर पूर्व का जो भाग है वो बांगर कहलाता है। अब बांगर को 4 उपभागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान है गंगानगर हनुमानगढ़ तक का मैदान है। शिवालिक की पहाड़ियों से लाई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। घग्गर का मैदान है राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग से संबंधित है। शेखावटी बांगर प्रदेश, चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा नागौर का उत्तरी भाग इसमें आता है। फिर है
नागौर उच्च भूमि, तीसरा जो है नागौर उच्च भूमि, इसमें अंतर पर्वतीय नदियां, चूना व संगमरमर का जमाव और खारे पानी की झीलें हैं। फिर चौथा है लुणी बेसिन, ये गोड़वाड़ का क्षेत्र है जिसमें पाली, जालोर, बाड़मेर का दक्षिण भाग और सिरोही का उत्तरी पश्चिमी भाग, दक्षिणी राजस्थान की जो सर्वोच्च चोटी है वो जालोर का जो पर्वत है डोरा पर्वत, जो कि 869 मीटर ऊंचा है। लुणी बेसिन में बाड़मेर का नाकोड़ा पर्वत और 56 की पहाड़ियां हैं। अब इस भाग के जो प्रमुख स्थान हैं, जैसलमेर का जो सम गांव है वह पूर्णतः वनस्पति रहित है, अर्थात जैसलमेर के सम गांव में किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं दिखाई देती है। यहाँ पर है डेजर्ट सफारी का आयोजन किया जाता है। चांदन नलकूप, जो कि मीठे पानी के कारण है, थार का गढ़ा कहा जाता है। यहाँ की जो लाठी सीरीज है उसमें भूगर्भीय जल पट्टी, खनिज बेल्ट, सेवन घास इसके लिए यह प्रसिद्ध है। अक्कल गांव, जो कि जैसलमेर में स्थित है, यहाँ पर प्राचीनतम जीवाश्म पाए जाते हैं। बांगर बाग की विशेषताओं में लघु मरुस्थल, जो कि बीकानेर से कच्छ के रण तक का मरुस्थल है, जिसको लिटिल रन भी कहा जाता है। एक तो महान मरुस्थल है जो कि सबसे बड़ा है, और बीकानेर से जो कच्छ तक का मरुस्थल है उसको लिटिल रन कहा जाता है। मोहनगढ़, जो कि जैसलमेर में है, तो मोहनगढ़ में चारा बैंक की स्थापना की गई है, जिसमें सेवण, धामण, करड़, अंजन जो घास है उनका संग्रहण किया जाता है। जैसलमेर है जो सर्वाधिक व्यर्थ भूमि का क्षेत्र है, अर्थात रेगिस्तान है। जैसलमेर में जो रेगिस्तान है तो वो व्यर्थ भूमि के रूप में माना जाता है। जोहड़ या नाड़ा, शेखावटी क्षेत्र के जो चूने से निर्मित कुएं और जलाशय होते हैं उनको जोहड़ या नाड़ा कहा जाता है, जो कि सिंचाई के लिए काम में लिए जाते हैं। पोखरण जो है वह पूर्णतः बालू मुक्त चट्टानी क्षेत्र है, अर्थात पोखरण में चट्टानी क्षेत्र सर्वाधिक है। नागौर की उच्च भूमि में वायु के परत अपरदन के बाद जो अनुपजाऊ भूमि अर्थात जो अनुपजाऊ मृदा है उसको रे कहा जाता है। यानी नागौर उच्च भूमि में वायु की जो परत है तो उसके अपरदन के बाद जो मिट्टी बच जाती है उसको रे कहते हैं। जो घास के मैदान होते हैं बांगर क्षेत्र में उनको बीड़ या बीहड़ कहा जाता है। जैसलमेर के जो स्थानांतरित बालू का स्तूप है उनको धारियान कहा जाता है, अर्थात जैसलमेर में जो बालू के टीले होते हैं तो वह हवा में है, रेत उड़ती रहती है, तो हवा के समांतर जो धारियां बन जाती है तो उनको धारियान कहा जाता है। नाचना गांव, जो कि जैसलमेर में है, तो नाचना गांव रेगिस्तान के प्रसार के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात नाचना गांव में गांव से है रेगिस्तान का प्रसार हो रहा है, तो इसलिए नाचना गांव को रेगिस्तान का प्रसार होता है, इसलिए वो प्रसिद्ध है। अब हवेनसांग ने है मरु प्रदेश को गुजरातरा कहा है। पश्चिमी रेतीला मैदान संपूर्ण थार का 62% भाग है, अर्थात पूरे भारत में जो रेगिस्तान है, जैसे राजस्थान का पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग, पंजाब का दक्षिणी भाग,
गुजरात का उत्तरी पश्चिमी भाग, ये मिलाकर के जो संपूर्ण रेगिस्तान है उसका जो पश्चिमी रेतीला मैदान है वह 62% भाग है। कुप्पड़ पट्टी जो कि नागौर से अजमेर तक है, यहाँ पर फ्लोराइड की अधिकता है। तो फ्लोराइड में क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है और दांत पीले हो जाते हैं। तो फ्लोराइड की अधिकता होती है जिसके कारण एक रोग हो जाता है जिसको फ्लोरोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है सेम समस्या। सेम समस्या में जमीन दलदली होती है या नहरी क्षेत्र में सेम समस्या पाई जाती है, जैसे गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, इन क्षेत्रों में सेम समस्या सर्वाधिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें।